मदर बॉडी है, मैंने जैसे डिक्लेयर किया, बताया आपको कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया केटरर्स, तो 2016 में कोविड के पहले एक एग्जीबिशन हुआ था। उनका मोटिव है कि केटरिंग की जो भी एसोसिएशन है पूरे इंडिया में उनको अंडर वन रूफ लाना, और जो केटरिंग हमारे जितने भी केटरर्स ऑल ओवर इंडिया में है उनको एजुकेट करना, उनको साथ में लाना। तो हर साल फेडरेशन, हर 2 साल में बाई ईयरली फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया केटरर्स एक एग्जीबिशन करता है जो इंडिया के अलग अलग हिस्से में होता है। फिर हमने जैसे कि ये 50 साल पूरे, हमने सोचा कि मुंबई की बहुत बड़ी कैपेसिटी है और बहुत बड़ा परचेज पावर है, तो क्यों ना ऐसा एक एग्जीबिशन। तो ये आइडिया वहां से आई थी, जिसके ऊपर थॉट प्रोसेस किया हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे पूरे कमेटी मेंबर्स ने सोचा। फिर हमारे मेंबर्स को एजीएम में हमने ये बात रखी, तो सारे मेंबर्स ने फुल हार्टेडली कहा कि नहीं, हमें ये करना चाहिए। तो इस तरह से आइडिया आया, और क्योंकि बॉम्बे की कैपेसिटी है तो ये एग्जीबिशन बॉम्बे में हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये हर साल होगा, यानी कि दिस विल बी एन ईयरली आईपी, ताकि हर साल, जैसे आपको पता होगा कि हमारी केटरिंग इंडस्ट्री की जो मेन सीजन होती है नवंबर दिसंबर में शुरू होती है, तो हर साल लगभग अगस्त या सितंबर के महीने में हम ये शो आयोजित करेंगे। फ्यूचर में इसे हर साल डबल ट्रिपल करेंगे, और अगर आप सबका साथ रहा तो नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स में हम इंटरनेशनल पैविलियन भी यहाँ पर जरूर लाएंगे। थैंक यू। जैसे आपने कहा कि आप लोगों ने 12 कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट किया है, 30 कॉलेजेस का जो एंट्री आया था, आपसे जानना चाहूंगा हमारे देश में 62% यूथ है, तो उनके लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी होगी स्पेशली इस एक्सपो में, अगर उस बारे में कुछ बताएं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप देखेंगे डाउन द लाइन 10 इयर्स केटरिंग में तो एक फिक्स मेनू सेट होता था कि 2 मिठाई होंगे, 2 फरसान होंगे, 2-3 सब्जी, रोटी, दाल, राइस, आइसक्रीम हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं होता था। पिछले 10 साल में इस इंडस्ट्री में एक कहते हैं जितना 70 साल में बदलाव नहीं आया उतना हर साल आया। आप देखेंगे प्रेजेंटेशन, जिस तरह से मेनू प्रेजेंट करते हैं, आप जिस तरह से डिस्प्ले करते हैं, जिस तरह से मेन्यू डिजाइन करते हैं, नई नई चीजें, फ्यूजन फूड, इंटरनेशनल फ्यूजन, और उसके साथ में सब कुछ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इस इंडस्ट्री की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 5-10 साल पहले जितने लोग आते थे इस इंडस्ट्री में, बच्चे, यूथ आते थे, आज उससे मिनिमम 50 टाइम ज्यादा यूथ आ रहे हैं। आज इवेंट इंडस्ट्री वो एग्जिस्ट नहीं करती थी 10 साल पहले, आज बच्चे देखो बहुत शौक से। तो इवेंट इंडस्ट्री की पैदावार ही केटरिंग से हुई है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे पंगत में बैठ के खाना खिलाते थे, भोजन जरूर होता था, फिर उसमें ऐड हुआ डेकोरेशन, फिर थोड़ी बहुत एंट्रीज, फिर ढोल, साफा, शहनाई, और फिर इवेंट। तो ये कितना भी आगे बढ़ जाए, फूड विल बी एन इंटीग्रल पार्ट। तो आप फूड को तो निकाल ही नहीं सकते हो। और ये एक इंडस्ट्री ऐसी है, हमारे योगेश भाई कहते हैं कि जो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक, यानी कि बेबी शावर में शुरुआत होती है और मृत्यु के बाद 13-14 होता है, उसमें भी इस इंडस्ट्री की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जैसे आपने कहा कि डे बाय डे आप आज देख लीजिए, टेलीविजन पे पहले कभी नहीं आते थे, इतने सारे शोज आते हैं, मास्टर शेफ हो गए, बाकी सारे भी बहुत सारे शो आते हैं, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। आजकल लोग घर पे भी बहुत सारी कुकिंग करते हैं, और जो मेन्यू का स्प्रेड है, प्लस सिर्फ मेन्यू ही नहीं, प्रेजेंटेशन, यूनिफॉर्म, किस तरह से आप खुद को प्रेजेंट करते हैं, वो सब बहुत कुछ बदल गया है। तो इसलिए इस इंडस्ट्री में ये ग्रोथ डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ रही है। थैंक यू सर। क्योंकि ये आपका फर्स्ट ईयर है, तो कितने फुटफॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो वहां पर, कितने लोग पहुंचेंगे जिससे कनेक्शन बनेगा? आई एम श्योर, क्या कहना चाहेंगे सर? सी अगेन मैं कहूंगा कि टेक्निकली फर्स्ट है, बट वैसे इसके पहले 4 शो FAIC की बॉडी में कर चुके हैं। ये हमारा जो शो है प्योरली B2B है, यानी कि एक नॉर्मल एग्जीबिशन में अगर 1 लाख विजिटर्स आते हैं तो हमारे 500 विजिटर भी उससे ज्यादा है। क्योंकि एक बड़े केटर्स की कैपेसिटी तो छोड़ दीजिए, हम एवरेज छोटे केटर्स की परचेज कैपेसिटी ईयरली देखें तो कम से कम 10 लाख से 25 लाख 50 लाख तक होती है। यानी कि जो भी वहां पे आएंगे जेन्युइन बायर्स होंगे। तो फुटफॉल वी आर एक्सपेक्टिंग एनीवेयर बिटवीन 10 to 15,000। और जैसे कि हाल में हमें कमिट किया है होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, अगर उनका भी टर्न आउट होता है तो इट कैन डबल एंड ट्रिपल। सर जैसे आपने कहा कि
कैटरिंग और डेकोर इंडस्ट्री जो है बेबी शावर से लेकर मरने तक काम आती है, तो आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करता है, अगर उस बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये हर कोई जानता है कि इसका कंट्रीब्यूशन ऑन पेपर शायद उतना नहीं होगा, वैसे बहुत बड़ा है। और इसी बात को ध्यान में रखकर आज से कुछ साल पहले जीएसटी इसमें 18% थी, पीयूष गोयल से हम मिले थे और उन्होंने इसको 5% किया, क्योंकि केटरिंग ये लग्जरी है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोग हैं जिनके लिए लग्जरी है, बाकी लोगों के लिए जरूरत है जो मिडिल क्लास है। आज आपने कुछ भी किया, शादी में आया ना, खाना कैसा था, अच्छा था कि नहीं था, सब उसी पे चर्चा करते हैं। और आप सब जानते हैं, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सब जानते हैं कि हमारी जो भी जीवन भर की जमा पूंजी होती है या जो हम सेविंग्स करते हैं, आज भी इंडियन लोग, उनकी एक मेंटालिटी है कि बहुत बड़ा अमाउंट सेव करते हैं अपने बच्चों की शादियों के लिए। तो ये मुझे फिगर कहने की जरूरत नहीं है, लगभग हर आदमी, छोटा हो तो वो, बड़ा हो तो बड़ा, अपने साथ लगभग 10 से 20 साल की कमाई जो भी इनकम होते हैं वो एक शादी पे खर्च करते हैं। और इस इंडस्ट्री से इनडायरेक्टली 100 से ज्यादा इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। उसमें होटल बोल लीजिए, ट्रांसपोर्ट बोल लीजिए, फोटोग्राफर बोल लीजिए, और डायरेक्टली भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, जिससे हम कभी और चर्चा करेंगे। और ये आप कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। लोग खुद के लिए डेली बेसिस पे कपड़े ले नहीं ले, घर पे सारा खाना खाएंगे, लेकिन शादी में मिठाई जरूर रखेंगे। अब बताइए, हम घर पे कितने दिन साल में मिठाई बनाते हैं, लेकिन शादी में जरूर रखते हैं, आइसक्रीम रखते हैं। तो शादी आज भी हिंदुस्तान में लोगों के लिए एक, कहते हैं ना कि एक प्राउड करने का विषय है। और लोग आज भी 75% लोग लोन लेकर भी शादी में खर्च करते हैं। तो इसे हम किसी भी तरह आंकड़ों में नहीं बता सकते। इतना जरूर है कि हिंदुस्तान के हर एक आदमी के लिए शादी अपने जीवन का, अपने बच्चों की शादी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है। सर, केटरिंग जो इंडस्ट्री है, कोविड में काफी इम्पैक्ट से इसे भी आया था। मेरा ये मानना है कि ये आपका जो एक्सपो है उससे कितना मदद मिलेगी, क्योंकि काफी हद तक काफी बिजनेस ठप हुए हैं अलग अलग सेक्टर्स में। तो आपका बिजनेस कैसा था कोविड में, उसके बाद किस तरह से चेंज हुआ, एक्सपो से कितनी मदद मिलेगी? कोविड की बात आई तो मैं एक बात कहना चाहूंगा इस इंडस्ट्री के बारे में। जब कोविड आया था तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई थी वो थी माइग्रेशन की। सब कुछ बंद हो चुका था, जो लोग अपने घर में थे ठीक है, बाकी लोगों को खाना, फूड नहीं मिल रहा था। तो पूरे हिंदुस्तान में जो बैकबोन थी इसके लिए, सबसे पहले चाहे किसी ने बनाया हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी ने बनाया हो, गवर्नमेंट या किसी संस्था ने, उसमें उसके पीछे हमारे केटरर्स भाइयों का हाथ जरूर था कि उन्होंने ही बल्क खाना बनाकर फूड पैकेट सप्लाई किया था। और जैसे कि आपने कहा था, सबसे पहले हमारी इंडस्ट्री बंद हुई थी, कोविड 22 तारीख को आया था, तो हमारी इंडस्ट्री उससे 10 दिन पहले बंद हो चुकी थी और सबसे लास्ट में शुरू हुई। बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, लेकिन कहते हैं ना कि जब ऐसा कोई झटका लगता है तो डबल जोश से बढ़ते हैं। और केटरिंग इंडस्ट्री जानी जाती है अपने जिगर के लिए, तो सबने जोश से, डबल जोश से आ गए और व्यापार भी बहुत अच्छा चला है, नो डाउट। और सभी लोगों ने उससे सीखा है और उसी लिए सब चाहते हैं कि खुद को और ज्यादा अपग्रेड करें। और भले लोग कम हो गए, पहले शादी में जहां 2000 होते थे शायद आज 1000 होते हैं, बट खर्च उससे ज्यादा होता है। तो हमारे लिए नई नई चीजें सीखने का ये सही मौका है और इसीलिए इस एग्जीबिशन का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। सर, और एक चीज जानना चाहूंगा कि क्या होटल इंडस्ट्री को भी जुड़ते हुए देखेंगे इस एक्सपो में, अगर उस बारे में? बिल्कुल वैलिड सवाल है। आज से कुछ साल पहले 5 स्टार्स में वेडिंग जितनी होती थी, आज उसका रेशियो 300% से ज्यादा बढ़ गया है। आज हर एक 5 स्टार ने एक अपना अलग सेगमेंट बनाया है, वो वेडिंग को टारगेट करते हैं। प्लस होटल्स में जितनी भी मिडिल या उससे बड़ी होटल है, हर एक में कहीं ना कहीं छोटा मोटा बैंक्वेट होता ही है, 25, 50, 100, 200 से लेके 1000, 2000 तक। तो वो सब, यानी कि आप कहिए कि हमारी इंडस्ट्री में यहाँ पर एग्जीबिशन में जो भी चीज हम डिस्प्ले करेंगे वो सारी चीजें एक होटेलियर के काम की होगी। आज नॉर्मल
भी है तो उनकी कटलरी, क्रॉकरी या फिर और एक वो उनको जरूर काम आती है। और एक चीज, आज आप लोगों को शायद न्यूज में या बहुत चीजें देखते हैं यूट्यूब पर, जितने भी आप इनोवेशन देखते हैं फूड में, वो होटल से पहले केटरिंग में आते हैं। कभी आप कोई हाई एंड वेडिंग अटेंड करिएगा तो सबसे पहले केटरिंग में हर इनोवेशन आता है और उसके बाद उसमें जो चीज हिट हो जाती है उसको मेजरली होटल वाले अडॉप्ट करते हैं। तो होटल वाले, आहार और मुंबई की जो दो सबसे बड़े एसोसिएशन है, आहार और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, दोनों ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप उनके लोगो भी देख सकते हैं हमारे साथ में, सपोर्टेड बाय फुल हार्टेडली, उनका भी सपोर्ट हमारे साथ में है, तो वो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं। सर आखिर में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही देना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज बड़ी से बड़ी संख्या में आइए, इस शो को सफल बनाइए। पहला साल हम चाहेंगे आपका कंट्रीब्यूशन 200%, उसके बाद से 2 या 3 साल बाद ये एग्जीबिशन आपको बहुत कुछ फायदा देगा, रिटर्न में बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों सब लोग आइए, हम मिलते हैं 17, 18 एंड 19 अगस्त को बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर नेस्को गोरेगांव में। कहां पर? सेलो प्रेजेंट्स केटरिंग एंड डेकोर एक्सपो 2023 पावर्ड बाय सर्व। थैंक यू। लोगों को परोसेगा, लेकिन आज जब ये इस चीज को बहुत बड़े लेवल पर गए, हमारे जो शेफ्स है संजीव कपूर, विकास खन्ना, रवि ब्रा, हरपाल सिंह जी, तो लोग इसे प्राउड समझते हैं और जब भी वो आते हैं अपना एप्रन समझना, उसको अपने लिए प्राउड फील करते हैं। तो अब सोच का तरीका बदल गया है। अब इवेंट्स है, केटरिंग है, शेफ्स आ गए, तो अब इसे सम्मान समझते हैं। पहले इसे अलग नजरिए से देखा जाता था, तो अभी यूथ भी जरूर इससे जुड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। बहुत कम इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें पहले माल बेचना है फिर खरीदना है। अगर आप सही तरीके से करेंगे, बाकी में आप सामान खरीदते हैं, स्टॉक रखते हैं, कस्टमर का वेट करते आएगा फिर बेचते हैं। इसमें ऐसे नहीं, हमें ऑर्डर आता है फिर हम प्रिपरेशन करते हैं। तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और यूथ का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली बढ़ रहा है। थैंक यू सर। सर एक विजुअल कर लेते हैं। यस।